वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट बड़ा मज़ेदार सा वेजिटेबल कैसरोल बनाते हैं, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। हमारे पास यहाँ एक बड़ा सा पैन है जो कि प्री हीट हो रहा है, हाई पे हमने रखा है। इसमें हम डालेंगे अराउंड 2 टेबलस्पून तेल। और अब इसमें हम डालेंगे 1 कप चॉप की हुई प्याज है, ऑमलेट कट, ये डाल देंगे। इसको सॉटे करेंगे थोड़ा सा। ये लेज़ी दिनों के लिए बेस्ट डिश है, मज़ेदार है, क्राउड प्लीजिंग है। मज़े की बात ये है कि अवन में भी बना सकते हैं, चूल्हे पे भी बना सकते हैं, बहुत झटपट बनने वाली। बस थोड़ी सी हमारी प्याज हमें सॉफ्ट करनी थी, ये हो गई है। तो इसमें अब हम डाल देंगे आलू। आलू जो है मेरा एक लार्ज था, डाइस्ड है, तो आप 2 मीडियम भी ले सकते हैं। अराउंड होगा 1 कप। इसको भी सॉटे करेंगे। बस हमें इसको इतना फ्राई करना है कि आलू जो है वो हमारे गल जाए 80%। आज पता है एक बड़ी फनी सी चीज़ हो गई। जब मैं उठी तो रात थी, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है तो जाहिर है दिन छोटे हो रहे हैं, तो रात थी। और फिर जब मैं तैयार होने के लिए गई और जब मैं आई तो दिन हो गया, तो वेरी गुड। लेकिन फिर जैसे मैंने शुरू किया तो फिर रात हो गई। अब मौसम इतना ख़तरनाक क्लाउडी हो गया है कि लग रहा है कि शूटिंग रात को हो रही है, जबकि हमारे बज रहे हैं इस वक्त 10। और ये बाहर देखें आप, लग रहा है रात के 10 बजे हैं, है ना। देखिए आलू हमारे ऑलमोस्ट 70-80% हो गए हैं। तब इसमें हम डाल देंगे जो आपको पसंद हो वेजिटेबल्स, वो डाल सकते हैं। मैं डाल रही हूँ आधा कप भुट्टा, जो कि मेरा पार बॉइल्ड होता है, फ्रीज़र में से निकाला है, और आधा कप मटर। तो ये डाल देते हैं। कैसरोल तो वैसे भी ऐसी चीज़ है कि जितनी चीज़ें आपको डालनी हो मर्ज़ी से डाल दें और वो सब बड़े खुश खुश रहेंगे, एक अच्छी सी फैमिली बन जाएगी। तो जो अवेलेबल हो वो आप ले सकते हैं। और अगर आपके जैसे कच्चे हैं ना, भुट्टा कच्चा है और मटर कच्चा है, जब आप आलू के साथ ही डाल दें। चले अब इसमें हम डाल देंगे गाजर। मेरा एक लार्ज गाजर है जो अराउंड होगा आधा कप। मैंने बारीक बारीक स्लाइसेस की सूरत में कर दिया है। अगर आप चाहें तो आप इसको श्रेड भी कर सकते हैं। तो बेसिकली हम डाल इस तरह से रहे हैं कि जिन चीज़ों को ज़्यादा टाइम लगता है उनको पहले डाल दिया, जिनको कम लगता है उसको बाद में डाल दिया। अब इस पॉइंट पर हम डाल देंगे बंद गोभी। ये मेरा एक छोटा सा हेड था, वो मैंने आधा लिया है, और अगर मेजर करो तो अराउंड शायद 4 कप्स होगा। तो ये श्रेड की भी ये डाल देते हैं। अब साथ ही इसमें डाल देंगे आधा टीस्पून नमक और आधा टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर। खुशबू बड़ी अच्छी सी आ रही है सॉटे होने की, वेजिटेबल्स की। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट हम शिमला मिर्च डाल देंगे, यानी बेल पेपर। ये मेरी एक है ग्रीन, अगर आपके पास रेड हो तो रेड भी डाल सकते हैं, दोनों भी डाल सकते हैं। तो बस अब हमें इतना पकाना है इसे कि थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। देखिए वेजिटेबल्स बहुत अच्छे से कुक्ड हो गई है और अराउंड हमने इसको सॉटे किया है गोभी डालने के बाद, बेल पेपर डालने के बाद 5 मिनट। तो चले चूल्हे को करते हैं बंद। इसको थोड़ा सा ये हटा देते हैं, साइड में कर देते हैं। देखिए हमने एक बड़ा सा बोल लिया है, इसमें अब हम 4 अंडे डालते हैं। इसको फेंटेंगे।
और अब इसमें डाल देंगे 1 कप दूध, रेगुलर दूध, 1 कप दही, दही से रिचनेस आएगी। अब इसमें हम डालेंगे 4 टेबलस्पून गेहूं का आटा, जिससे रोटियां बनाते हैं ना वो, और साथ ही इसमें या हरी मिर्च रखिए 1, मेरी हालोपिनोस थी, तेज़ नहीं है, ये डाल देंगे 1 पूरी। अगर आप चाहे तो कम डाल दें, चाहे तो ज़्यादा डाल दें। इसको मिला लेंगे। साथ ही इसमें अब हम डालेंगे आधा टीस्पून बेकिंग पाउडर, जिसे केक बनाते हैं ना वो, बेकिंग सोडा नहीं, बेकिंग पाउडर। और यहाँ हमारे पास कुछ स्पाइसेस हैं जो कि कुछ यूँ है कि 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून इटालियन सीजनिंग, अगर आपके पास ना हो तो ऑरेगनो भी डाल सकते हैं, 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर, अगर आप चाहें तो गार्लिक का पेस्ट भी डाल सकते हैं 1 टीस्पून, और 1 टीस्पून ही काली मिर्च है, ये डाल देंगे इसमें। साथ ही इसमें डाल देंगे 3 टेबलस्पून भर के तेल, और इसको मिला लेंगे। 2 टेबलस्पून में हरा धनिया डाल देंगे। देखिए बैटर हमारा रेडी हो गया है। तो यहाँ हमारे पास एक बेकिंग ट्रे है, इसमें 1 टेबलस्पून तेल डालेंगे, उसको ग्रीस कर लेंगे। और इस पॉइंट पर जो चूल्हे वाले हैं वो अपने पैन को ग्रीस कर लेंगे, जैसे पतीला है ना उसको। तो चले अब मिलते हैं वेजिटेबल के थोड़ा सा ठंडा होने पे। देखिए हमारी यहाँ वेजिटेबल्स ठंडी हो गई है, तो अब हम इसको बैटर में डाल देते हैं। इस जगह अगर आप चाहें तो चिकन भी डाल सकते हैं श्रेडेड इसमें पका के, और प्योर वेजिटेबल रखेंगे तो भी बड़ा मज़े का लगेगा। इसलिए कि कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो वेजिटेबल्स होती हैं और बहुत मज़े की लगती हैं, तब मैं क्या करती हूँ, फ़ायदा उठा लेती हूँ कि अच्छा तो लग ही रहा है तो फिर क्यों डालें चिकन लेकिन आप फील फ्री डाल सकते हैं। अच्छे से मिक्स हो गया, अब हम इसे अपनी प्री ग्रीस ट्रे में डाल देते हैं। और अब इस पर हम चीज़ स्प्रिंकल कर देंगे। यहाँ हमारे पास मिक्स ब्लेंड चीज़ है जो कि है 3/4 कप, और अगर ना डालना चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं, ये पार्ट ज़रूरी नहीं है। और साथ ही इसके ऊपर हरा धनिया छिड़क देंगे। जो कि अराउंड 2 टेबलस्पून है। तो अब इसे हम अवन में रखेंगे जो कि प्री हीटेड है 375 फ़ारेनहाइट और 190 सेल्सियस के आसपास फॉर 35 to 40 मिनट्स। फोर्टी मिनट्स हो गए हैं, तो चले लेकर आते हैं। खुशबुएं खतरनाक आ रही है। सिजलिंग हॉट। अब इसके ऊपर कुटी हुई मिर्चें छिड़क देंगे, ये देखें इस तरह से। तो इससे अब हम काटते हैं मनपसंद पीस, जैसा भी आपको चाहिए हो। देखें, तो देखा कैसे झटपट हमारा क्राउड प्लीजिंग एंड बजट फ्रेंडली कैसरोल बन गया। अब अगर आप चाहें तो इसे चिकन में भी बना सकते हैं, थोड़ी सी ऐड कर दें, चाहे तो पतीले में बनाएं, चाहे तो ओवन में बनाएं, और एक साथ इतने सारे लोग खा लेंगे। अब पतीले की स्टोरी ये है कि जब आपने ग्रीस तो कर लिया, जैसा मैंने आपको बताया, बैटर डाल दें, तवा रखें,
5 मिनट तक मीडियम हाई पे रखें और उसके बाद उसको बिल्कुल मीडियम लो के दरमियान रख दें फॉर अराउंड 45 to 50 मिनट्स, जब तक ये सेटल ना हो जाए। बस डन। तो अब मैं ट्राई करती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ कि लग कैसा रहा है। इतना लाइट है, मज़ेदार है, थोड़ा क्रंची है, थोड़ा गूई है। ऑसम फ्लेवर है, एकदम जैसे मूड अच्छा हो जाए, हल्का फुल्का खाना खा के इस किस्म का है। मज़ा आ गया। एक बाइट आप लोग के लिए तो बनता ही बनता है। ढेर सारी वेजिटेबल्स, खतरनाक, फुल ऑफ न्यूट्रिशन, इजी और झटपट बनाना बनता है। तो चले जल्दी जल्दी जाएं, बनाएं, खूब मज़े करें, मज़े करवाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन और ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।